हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रूफ सीखेंगे फॉर्मूला नंबर 4 का। ठीक है, और लास्ट वीडियोज़ में मैं बाकी के फॉर्मूले का प्रूफ करवा चुकी हूँ। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बुक में फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूले की प्रूफ भी गिवन है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। तो आपको प्रूफ आना चाहिए, और अगर हम प्रूफ करना सीख लेंगे तो हमको फॉर्मूला भी अच्छे से लर्न हो ही जाता है ना। एंड जब भी हमको एक्सरसाइज 7.4 में इस टाइप से कोई भी फंक्शन गिवन होगा ना, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम प्रूफ सीखेंगे इसका, कि हाउ टू प्रूफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला लिख लिया है, क्या है? इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। ठीक है, जब भी एक्सरसाइज 7.4 में हमको इस टाइप से इक्वेशन गिवन होगा तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अभी आज हम क्या सीख रहे हैं? इसका प्रूफ सीख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू दिस लेकर आएंगे। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है एल एच एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अभी तो क्या ही सॉल्व करेंगे, तो आपको देखते ही आइडिया आ रहा होगा कि हम कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ सॉल्व होते दिखने लग जाएगा हमको, फिर सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो करते आ ही रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज 7.2 में सीखा था एंड एक्सरसाइज 7.3 में भी सीखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं? सेक थीटा ले लेते हैं। ठीक है, फिर तो आपको पता ही है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। तो प्रॉपरली ना करके मैं डायरेक्ट ही करती हूँ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अब तो आइडिया हो ही गया है कि कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना। तो डी एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है? सेक थीटा हो जाता है सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, एंड डी थीटा तो आएगा ही हमारे पास, वो लिख लिया। ओके, अब हमने क्या, एक्स के प्लेस पर तो हम क्या पुट कर देंगे? सेक थीटा पुट कर देंगे, एंड डी एक्स के प्लेस पर हम सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा पुट करेंगे। ओके, तो ये तो लिखा ही हुआ है, हमने लिख लिया इज इक्वल टू डी एक्स के प्लेस पर तो ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, ये लिख लेते हैं। ठीक है, सेक थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा डिवाइडेड बाई, और हमने यहाँ पे x के प्लेस पर क्या लिया हुआ है? x के प्लेस पर लिया है सेक थीटा। यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा ए लेना था हमको, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए भी गिवन है ना। ए गिवन है क्वेश्चन में, तो हम ए भी लेंगे। तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा ले लिया, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट होकर भी ए सेक थीटा टेन थीटा करके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ओके, फिर अब क्या करा, अब यहाँ से हमारे पास ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देती हूँ। सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट, अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये ए स्क्वायर ही है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपको तो बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो वही लिख लिया हमने जो लिखा है सेक थीटा टेन थीटा, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी तो हमने 11th में ही पढ़ ली थी ना सारी। ठीक है, यहाँ पर भी ए ही आएगा, ए लिख लिया, ए और यहाँ पर ये भी जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब रूट से ए स्क्वायर, ए आ गया बाहर, यहाँ अंदर रूट के अंदर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया, डी थीटा इज इक्वल टू ए से तो ए कैंसल्ड आउट हो गया। ठीक है, यहाँ भी आपको दिख ही रहा है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया, डी थीटा आ गया। ओके, टेन थीटा से टेन ये कैंसल्ड आउट हो गया, हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रल तो पता ही है आपको क्या होता है सेक थीटा का इंटीग्रल। सेक थीटा का इंटीग्रल होता है हमारे पास लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। लेकिन अब तो हमारे पास थीटा के फॉर्म में आ गया, हमको तो एक्स के फॉर्म में चाहिए है। ठीक है, एक्स के फॉर्म में चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे? जैसे कि हमको ये गिवन है ना, ये देखिए एक्स इज इक्वल टू गिवन क्या है, ये तो हम लेकर ही चले थे ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमको आंसर तो एक्स के फॉर्म में देना है ना। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये आ गया। फिर हमारे पास जो अब
अब टेन थीटा भी चाहिए होगा ना हमको, तो सेक थीटा और टेन थीटा में जो रिलेशन है वो क्या है, वो है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। यस, तो हमने तो टेन की वैल्यू चाहिए ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 ये आ गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा। सेक की वैल्यू क्या आई है, सेक थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास एक्स अपॉन ए, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम ये एक्स के फॉर्म में ये आ गया हमारे पास, और सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा के प्लेस पर क्या आएगा, एक्स अपॉन ए, वो लिख लिया। टेन थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा के प्लेस पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी तो चल ही रहा है, वो लिख लिया, है ना। अब तो क्या ही है, एलसीएम ले लेंगे और मतलब शॉर्ट ही आउट करना है थोड़ा सा। यहाँ से ए आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि रूट हट जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा। अब तो ये सिंपल, ये तो जनरल कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही लेंगे ना, तो मैं डायरेक्टली ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए है ही, अपॉन एक्स अपॉन ए है, यहाँ पर भी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, जैसे ए का यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, अपॉन में यहाँ पर भी ए ही आएगा। ठीक है, ए आ गया, होल ए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, होल ए लिख दिया प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ओके, फिर अब इसको लिखने के बाद क्या ही करूँ, दूसरा पेज लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए आ गया। ठीक है, फिर अब हमारे यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में होता है तो क्या आ जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी आ जाता है ना। ठीक है, तो वही कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लॉग मतलब दिस अपॉन दिस लिखा हुआ ना, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो लॉग ए के प्लेस पर तो आ जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, माइनस लॉग बी के प्लेस पर क्या है, ए है सिंपल, ये लिख लिया, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ओके, फिर अब तो आपको पता ही है कि ये एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लॉग ए लिखा हुआ है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी तो है ही। ठीक है, और आपको तो पता ही है इंटीग्रल में जितने भी कांस्टेंट आते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे सी में इंक्लूड हो जाते हैं ना। ठीक है, तो हमारा सी ही आ जाएगा फाइनली, आपको पता ही है। ओके, तो ये पूरा मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको C1 लेना चाहें, मतलब अगर आप यहाँ से C1 लेना चाहें फिर लास्ट में यहाँ पर C कर दें, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे फाइनली एक आर्बिट्री कांस्टेंट C लिख दिया है। ओके, कांस्टेंट में कुछ कांस्टेंट ऐड होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो आपने देखा, हमने प्रूफ कर लिया फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ईजिली प्रूफ हो गया। क्या किया था हमने, स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, यही साइड तो आई है हमारी, क्या आई है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, ये आ गया हमारा RHS। ओके, हैंस प्रूफ्ड। तो फॉर्मूला आप इजीली प्रूफ करना सीख ही गए हैं और लर्न भी हो गया होगा। हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट कर दिया था। ठीक है, ए सेक थीटा, और फिर हमने इसको वो कर लिया था, डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने यहाँ पे पुट कर लिया और यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया उसको बहुत इजीली। अब तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आने लग गए होंगे, तो आप बहुत इजीली सॉल्व करने लग गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर बस ये देख लेना ए स्क्वायर है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया कि हाँ ए भी लेना था, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ था। ओके, बाकी का आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।